अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान सुल्तान। इस वक्त हम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में JK SSB एस्पायरेंट सरापा एहतजाज है। उनकी मांग है जो हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एपटेक प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के साथ जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ख़त्म किया जाए। इससे पहले ही उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, वो कई इरेगुलरिटीज़ में मुलव्वस पाई गई है, और जिसके बायस उन्हें अब खदशा जताया है कि यहाँ पे अगर वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है तो उनका जो है मुस्तकबिल दाव पर रहेगा, वो भी यहाँ पे ऐसे ही करेगी। यहाँ पे मेरे साथ एक एस्पायरेंट है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप उसका नाम बताइए, कहाँ से और क्या मांग है? सर, मेरा नाम एनायत खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को बिलोंग करता हूँ। सर, हमारी मांग जो है वो पिछले 9 महीने से, अगर आप देखें तो 2 महीने से हम सड़कों पे हैं। बार बार हमने मीडिया के चैनल से आके गवर्नर इंतज़ामिया को बार बार ये अपील की है कि जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है यहाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एक क्रूशल जो है एक चीज़ है यहाँ। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है तरीका यहाँ पे लाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जहाँ पे जो पहले एग्ज़ाम्स करवाए गए, JK PSI का एग्ज़ाम करवाया गया और फाइनेंस का एग्ज़ाम करवाया गया, दोनों में चोरी हुई और बदकिस्मती से वो एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल किए गए। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, वो एग्ज़ाम जो है वो मैरी ट्रैक एक कंपनी है, उसने एग्ज़ाम्स करवाए, और वो मैरी ट्रैक कंपनी जो थी वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। तो हमने जब आवाज़ उठाई, उस मैरी ट्रैक कंपनी को यहाँ से निकाला गया। उसके बाद ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसके लिए बिडिंग के लिए ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, और वहाँ पे बिडिंग में नोटिफिकेशन में ये एक क्लास रखते हैं कि जो कंपनी पिछले 3 सालों से किसी भी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड होगी, वो यहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इनकी एक चहती कंपनी है एपटेक, तो एपटेक जो है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। तो जो इन्होंने क्लास रखे थे, उन क्लासेस के तहत एपटेक तो अंदर नहीं आ सकती थी। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने रातों रात जो टेंडरिंग कोरिजेंटम जो है उसके जो क्लासेस है उसको चेंज किया और उसको पब्लिश किया सिर्फ एक ही सिंगल न्यूज़पेपर में, अर्ली टाइम्स में, और जिसको एपटेक को जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसके बाद हमने गुहार लगाई हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जस्टिस नगराल साहब ने, और उन्होंने पूरा क्वैश किया इसके कॉन्ट्रैक्ट को, एग्ज़ाम को, और बोला गया कि आप जो एक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो बिठाइए। लेकिन SSB जो है अपने टैक्टिक्स प्ले करती है, डबल बेंच में जाती है, वो JK SSB SI के जो एग्जाम्स है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे लड़कों से लेती है, और हम डबल बेंच पे जाते हैं। डबल बेंच पे अभी जो मामला है वो सब्जुडाइज है, अभी जो रिजर्व ऑर्डर्स है, लेकिन JK SSB जो है यहाँ से कैलेंडर निकालती है कि आपको 16 तारीख से फाइनेंस अकाउंट का जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इतनी भी क्या मजबूरी है, इतनी भी क्या ज़रूरत है कि अभी मसला जो है वो सब्जुडाइज है, अभी हाई कोर्ट में मसला है, और आप यहाँ से कैलेंडर निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंस का एग्ज़ाम देना है। कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसके बाद क्या आपका एतमाद जो है वो उठ गया है? सर, एतमाद तो हमारा पहले से ही JK SSB पे उठ गया था, जब इन्होंने चोरियां करवाई JK PSI पे और फाइनेंस पे। उसके बाद हमने फिर से ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाके हमारे माथे पे चिपकाया। वो एपटेक जिसने पिछले महीने में ही KVS के एग्जाम में चोरी करवाई, जिसने पिछले महीने में ही CTET के एग्जाम में चोरी करवाई, आप मुझे बोलो, जो बंदा हमें पता है कि चोरी वहां पे की, उसने वहां पे चोरी की, क्या उसको आप अपने घर में घुसने दोगे? नहीं घुसने दोगे, क्योंकि आपको पता है वो चोर है। उसने लद्दाख में चोरी करवाई, उसने KVS पे बहुत सारी स्टेट्स में चोरी करवाई। तो हम गुहार लगाते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं कि मेहरबानी करिए इस एपटेक कंपनी को यहाँ से दफा कीजिए। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको अपने हाथों में लीजिए। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, रणबीर प्रेस आपके पास है, तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ कीजिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से, आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले 9 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ से दफा नहीं करते।